सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 17 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम्बालम आर सेल्वम पांडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। एम्बालम आर सेल्वम पांडुचेरी विधानसभा के 21वें अध्यक्ष बने हैं। पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना 1 नवंबर सन 1954 को हुई थी। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। पांडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ स्थित है? पांडुचेरी में स्थित है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय फूल कनेनबोल, राजकीय पेड़ बेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सेनाध्यक्षों की 31वीं बैठक 14 जून सन 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी देशों आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते तनाव, कोरोना महामारी, आर्थिक विकास और आतंकवाद से निपटना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की करेंसी यूरो है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो हैं। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसा वुडसैट लॉन्च करेगा? न्यूजीलैंड यहाँ पर इसको लॉन्च करेगा। ये आपका आंसर है। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकर्ण के संपर्क में लाएगा। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टापो झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुर्क पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को किवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वीनू मांकड़ यहाँ पर ऐसे 7वें खिलाड़ी बने हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी वीनू मांकड़ को शामिल किया है। वीनू मांकड़ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जा चुका। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस
कब मनाया गया है? 16 जून को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर करने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस 2021 की थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंसेक्शन। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है जिसकी थीम लाइट इज लाइफ। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। शांति के से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ा दिया है। यह रिपोर्ट चार्टर्ड एल्ड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी की गई है। 2021 का सर्वेक्षण पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल है। इस इंडेक्स में 114 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पर केन्या है और यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर नाइजीरिया आ जाता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान, इस इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया करेंसी इंडोनेशिया रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? नाथन हैरिस ने उस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर पुस्तक डॉक्टर M रामचंद्रन ने लिखी है। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखी है। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स पुस्तक रितेश विग ने लिखी है। ड्रॉन अंडर द डम पुस्तक स्वाति पांडे और R.K. मुखर्जी ने लिखी है। द एक्सकर्जन ऑफ द बजट भगत सिंह लीगल ऑफ द राज पुस्तक सतविंदर सिंह जस ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टाइगर श्रॉफ इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने कुलदीप। हांडू आरोग्य सेतु के अजय देवगन। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं फिरोज खम्बट्टा। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी बने हैं। रिपोर्टेड डॉट शेयर इट नामक पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्टेड डॉट शेयर इट शुरू की है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द नेटमैग्स कर्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लिस्बन के सिडाडे डी लिस्बोआ में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका
आंसर हो जाएगा। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा अंडर 20 में ट्रैक एंड फील्ड में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट ही हैं। 2018 के एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका ऐसा पहला देश बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? अंकित चौहान पर जो प्रतिबंध लगा था बीसीसीआई ने उसे समाप्त कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव जय शाह है। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख शब्बीर हुसैन खंडवाला, कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन है। बीसीसीआई के आचरण अधिकारी और लोकपाल डी के जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए किस परियोजना को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया को यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अफ्रीका के किस शहर में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? नैरोबी में ये उद्घाटन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 11% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम ग्लोबल वेल्थ 2021 व्हेन क्लाइंट्स टेक द लीड है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इंडियन इकोनॉमी 3.4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का कर्ज 13.3% सालाना बढ़कर 0.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और 2025 तक यह कर्ज 9.4% सालाना बढ़कर 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी ने बाल दुर्व्यवहार सामग्री के खिलाफ रिपोर्टेड डोंट शेयर इट अभियान शुरू किया है? फेसबुक ने यह अभियान शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह अभियान आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर फीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे सामाजिक संगठनों के सहयोग लॉन्च किया गया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे संबोधित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से किया गया था। योग दिवस 2021 का थीम है बी विद योगा, बी एट होम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? मुकेश शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम है। सदस्य देश 194 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 जून 2021 को 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया था। डी आपका आंसर हो जाएगा। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म में स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश 30 हैं। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन स्टुअर्ट पीच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? 16 जून को ये दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का थीम है रिकवरी एंड रेजिलाइंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से रिकवरी और लचीलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC ने मई 2021 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया? मुशफ़िक़ुर रहीम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है।
बी आपका आंसर हो जाएगा। स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस मई 2021 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ मनु साहनी। सदस्य देश 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने ये घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य के बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और मानव आवासों के पास हेल्थ हब स्थापित करने की घोषणा की है। क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। वाईएसआर ने निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च हुई है। वाईएसआर अम्बा बोर्ड योजना लॉन्च हुई है। जगन्नाथ थौड़ू योजना लॉन्च हुई है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च हुई है। नाडू निड योजना लॉन्च हुई है। वाईएसआर कापू नेस्तम योजना लॉन्च हुई है। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना लॉन्च हुई है। आरोग्यश्री हेल्थ केयर योजना लॉन्च यहाँ पर हो चुकी है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर सन 1953 को हुआ था। जिला 13 है। प्रस्तावित राजधानियाँ अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल वेशभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश ए गोस्वामी है। हाईकोर्ट लोकेटेड अमरावती में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 175। विधान परिषद 58 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी रामा चिलूका नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष नीम का है। राजकीय फूल चमेली का। राजकीय खेल कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। लोक नृत्य है घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सिद्धि मधुरी हैं। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान तथा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध श्री साइलम बांध तथा बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जनजातियाँ चेंचोस, कोढ़स, सवारा तथा गधवा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य ने अपने स्वयं के पुरस्कारों की घोषणा की है? असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। शतरंज का गेलफैंड चैलेंज 2021 का खिताब किसने जीता है? डी मुकेश ने यह खिताब जीता है। 2015 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले किस कन्नड़ अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? संचारी विजय का यहाँ पर निधन हो चुका है। 18 साल से ऊपर 100% टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? वेयान यहाँ पर ऐसा पहला गांव बन चुका है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क फ्री देश कौन सा बना है? इजराइल यहाँ पर ऐसा पहला देश बन चुका है। पुणे से स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा चुका है। बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु किसने विकसित किया? आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीसा वुडसैट तैयार किया है फिनलैंड ने। लंदन में स्थित चैरिटीज एड फाउंडेशन के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अधिक दानी देशों में भारत 14वें स्थान पर रहा है। हाल ही में राजा परवा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ओडिशा ने। फिरमैन नग्रेवाद के इस्तीफे के बाद हेनरी मैरी डोंड्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया है। जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिसेकु द्वीप। पोटा गोपनीय मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप है। मगन तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका
महाद्वीप को स्पर्श करता है। प्रशांत महासागर यहाँ पर इसे स्पर्श करता है। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में ये पाई जाती है। 17 जून के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको हिस्ट्री ऑफ 17 जून की तरफ लेकर के चलते हैं। 17 जून यानी आज के दिन झांसी की रानी शहीद हुई थी और साथ ही ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे जिनको जानकर आपको अति हर्ष होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स 17 जून के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ 17 जून की तरफ। इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ 17 जून। आज ही के दिन डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के बीच कलमार संधि की स्थापना 1397 में हुई थी। डॉफिन की फ्रांस के राजा के रूप में ताजपोशी 1429 में की गई थी। बेल्जियम के घेंट क्षेत्र से यहूदियों को 1549 में निष्कासित कर दिया गया था। आज के दिन नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने 1609 में 12 वर्षों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस ने 1712 में युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता अब कोलकाता पर 1756 में आक्रमण किया। बंकर हिल के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने 1775 में अमेरिका की महाद्वीपीय सेना को हराया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। आज एक दिन फ्रांस का तोहफा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर 1885 में पहुंचा। अमेरिका में नेवी हॉस्पिटल कॉर्प की स्थापना 1898 में की गई थी। महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया था। जॉर्ज पंचम ने 1917 में परिवार को उपनाम बदलकर विंडसर कर दिया। इससे पहले यह शाही परिवार जर्मनी शाही घराने साक्से, कोबुर्ग एंड गोथा के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ ने 1929 को चीन के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त किए। जापान ने 1938 में चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आइसलैंड को 1944 में डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली। जर्मनी ने 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया। मिस्र, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब ने 1950 में सुरक्षा संबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में स्कूलों में बाइबल के आवश्यक पठन पर पाबंदी लगाई। चीन हाइड्रोजन बम से संपन्न दुनिया का चौथा सबसे 1967 में बना। शिकागो में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन 1970 में हुआ। ब्रिटेन की संसद में 1974 को एक बम धमाके में 11 लोग घायल हो गए। लंदन टावर में 1974 को बम धमाके से 41 लोग घायल हो गए। मिस्र के काहिरा में 1981 को मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच संघर्ष में 14 लोग मारे गए थे। शिकागो में फीफा विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत 1994 में हुई थी। उत्तरी कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को 1994 में अपने देश में बने देने के लिए सहमत हो गया। विश्व कप सेमीफाइनल में 1999 को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच टाई रहा। ग्रुप चरण में रन रेट बेहतर होने के कारण ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। आज एक दिन लेके जोमा दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति नियुक्त। कारगिल में चल रहे युद्ध के मद्देनज़र ISI द्वारा कारगिल जिहाद फंड की स्थापना 1999 में हुई। कराची में 2002 को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पुनः खोला गया। फ्रांस में 2003 को 165 ईरानी आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। मंगल ग्रह पर 2004 में पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर आज ही के दिन मिले। बगदाद में सेना की भर्ती केंद्र पर विस्फोट में 42 मरे तथा 127 लोग घायल हो गए। देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलोर में 2008 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। साइना नेहवाल ने 2012 में तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी। साइना नेहवाल 2012 में तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन की चैंपियन बनी थी। मिस्र के इतिहास में 2012 को पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव हुए। चीन का सेंचो एक अंतरिक्ष यान 2012 में प्रक्षेपित किए जाने के बाद निश्चित कक्षा में पहुंचने में सफल रहा। तालिबान ने 2012 में अपने अंग्रेजी वेबसाइट वॉइस ऑफ जिहाद पर प्रकाशित आलेख में भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की धरती
का उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक चर्च में 2015 में हुए बंदूकधारी ने 9 लोगों की हत्या की। 17 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म 1981 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू का जन्म 1887 में आज ही के दिन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म 17 जून 1903 को आज ही के दिन हुआ। 17 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुमताज़ महल का निधन 1631 में हुआ, जो आसफ खां की पुत्री, जिसका निकाह मुगल सम्राट खुर्रम शाहजहां से हुआ था। राजमाता जीजाबाई का निधन 17 जून 1674 में हुआ था। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का निधन 1895 में हुआ था। भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिक लॉर्ड कैनिंग का निधन 1862 में आज ही के दिन हुआ। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का निधन 1858 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार गोपबंधु दास का निधन 17 जून 1928 को आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल का निधन 1965 में आज ही के दिन हुआ था। 17 जून के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 17 जून को आज के दिन पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।